जय श्री राम। यह कहानी राजस्थान के एक छोटी से गांव धौलेरा की है, जहां धूल भरी पगडंडियों और लहराते खेतों के बीच एक अटूट रिश्ता पनप रहा था, माधव और मुनिया का। माधव करीब 14 साल का था और उसकी छोटी बहन मुनिया अभी 9 बरस की थी। उसके पिता शहर में मजदूरी करते थे, इसीलिए घर की जिम्मेदारी और मुनिया की सुरक्षा का जिम्मा माधव के कंधों पे था। गांव की सुबह पक्षियों के चहचहाहट से शुरू होती थी। माधव सुबह उठकर कुएं से पानी लाता और मुनिया घर के छोटे मोटे कामों में माँ का हाथ बटाती। स्कूल जाने से पहले दोनों की एक ही थाली में बैठकर सूखी रोटी और लहसुन की चटनी खाना खाने की पसंदीदा आदत थी। माधव थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, लेकिन मुनिया चुलबुली और शरारती। अक्सर स्कूल जाते वक्त मुनिया जानबूझकर अपनी चप्पल की बंदरी यानी कि फीता तोड़ लेती, ताकि भैया उसे अपनी गोद में बिठाकर स्कूल ले जाए। माधव उसे डांटता तो बहुत था, पर पीठ पर बिठाते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती। गांव के जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं होती। एक बार सावन के महीने में इतनी बारिश हुई कि गांव की नदी उफान पर आ गई। माधव और मुनिया स्कूल से लौटते समय बीच रास्ते में एक नाला पड़ गया, जो सामान्य सूखा रहता था। उस पर उस दिन वह भर गया। मुनिया डर गई। भैया, हम घर कैसे जाएंगे? उसने सिसकते हुए पूछा। माधव ने उसका हाथ जोर से थामा और कहा, डर मत मुनिया, जब तक तेरा भाई है तुझे खरोच भी नहीं आएगी। माधव ने मुनिया को अपने कंधे पर बिठाया और सावधानी से पानी के बीच कदम रख दिया। पैर फिसल रहे थे, कीचड़ गहरा था, लेकिन माधव की पकड़ मजबूत थी। आधे रास्ते में माधव का पैर एक पत्थर से टकराया और वह डगमगाया, पर उसने खुद को गिरने नहीं दिया। उस दिन मुनिया ने सीखा कि भरोसा आखिर होता क्या है। जैसे जैसे समय बीता, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, पिता की तबीयत खराब रहने लगी और आमदनी कम हो गई। माधव समझ गया था कि अब उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना होगा, लेकिन वह मुनिया को पढ़ाना चाहता था। मुनिया पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसका सपना डॉक्टर बनने का था। एक दोपहर जब माँ और मुनिया सो रहे थे, तब माधव ने अपना स्कूल का अपना बैग एक कोने में रख दिया और शहर जाने वाली बस में चढ़ गया। उसने मुनिया के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। मुनिया, तू पढ़ना, तुझे डॉक्टर बनाना है ना? मैं शहर जाकर पैसे कमाऊंगा ताकि तेरी पढ़ाई रुक न सके। तू रोना मत, मैं रक्षाबंधन पर जरूर आऊंगा। सालों बाद का मिलन। वक्त का पहिया घूमा। मुनिया अब शहर के बड़े मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। उसने दिन रात एक कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पढ़ाई के पीछे उसके भाई के हाथों के छाले और उसकी जवानी की कुर्बानी छिपी थी। रक्षाबंधन का दिन था। मुनिया अपने गांव लौटी। वह अब डॉक्टर मुनिया बन चुकी थी। उसने देखा कि माधव घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। उसकी उम्र समय से पहले ही ढल चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन आंखों में आज भी उसी प्यार की चमक थी। मुनिया ने दौड़कर भाई के गले लगी, खूब रोई। उसने माधव की कलाई पर रेशम का धागा बांधा और कहा, भैया, आपने मुझे काबिल बनाया है, अब मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की। इस कहानी से सीख। यह कहानी सिर्फ एक भाई बहन की नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम की है जो गांव की मिट्टी में रचता बसता है। गांव के भाई बहन के रिश्तों में दिखावा कम और त्याग समर्पण ज्यादा होता है। उनके लिए एक दूसरे की सफलता ही सबसे बड़ा उपहार है और एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, क्योंकि बहन भाई का प्यार तो अटूट है।
उम्मीद है आप इस कहानी से ज़रूर कुछ सीख लेंगे और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।